की विजय रथ को 2024 में रोकने के लिए इंडिया गठबंधन ने अपनी कमर कस ली है। 28 दलों वाले इंडिया गठबंधन की अब तक 4 बैठकें हो चुकी हैं। इंडिया गठबंधन ने चौथी बैठक के बाद अब सीट शेयरिंग को लेकर भी फार्मूला तैयार कर लिया है। गठबंधन में कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस सहित लेफ्ट पार्टियां शामिल है। ऐसे में किसको कितनी सीटें दी जाएं, इस बड़ी चुनौती को इंडिया गठबंधन के नेताओं ने हल कर लिया है। हालांकि गठबंधन के नेताओं ने अब तक सीट शेयरिंग के फार्मूले को लेकर अभी कोई भी ऐलान नहीं किया है। दरअसल इंडिया ने सीट शेयरिंग की डेडलाइन 31 दिसंबर रखी है और उससे पहले 28 दिसंबर को कांग्रेस की नागपुर में होने वाली बड़ी रैली पर भी सबकी नजरें टिकी हैं। इस रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित कांग्रेस के तमाम नेता शामिल होंगे। इस रैली के साथ ही महाराष्ट्र में एक बड़ी बैठक भी होने वाली है, जिसमें महाविकास अघाड़ी के नेता भी शामिल होने वाले हैं, जहां महाराष्ट्र में भी सीट शेयरिंग को लेकर बात होगी, क्योंकि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे इंडिया गठबंधन का बड़ा चेहरा हैं। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस ने अपना बड़ा दिल रखा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सीट शेयरिंग को लेकर सभी दलों के नेताओं में सहमति बन चुकी है। वहीं जेडीयू प्रमुख और सीएम नीतीश कुमार भी कह चुके हैं कि हम एक साथ हैं और पूरी एकजुटता से बीजेपी को हराने के लिए तैयार हैं। सीट शेयरिंग पर भी बात बन चुकी है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला भी कह चुके हैं कि इंडिया का मकसद 2024 में बीजेपी को हराना है। यानी इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग की गुत्थी सुलझ चुकी है। गठबंधन की कोशिश है कि कम से कम 400 सीटों पर बीजेपी के खिलाफ गठबंधन का एक ही उम्मीदवार मैदान में उतारे, जिससे बीजेपी को 100 सीटों के अंदर समेटा जा सके। साफ है कि अगले कुछ दिनों में कांग्रेस लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति पूरी तरह से साफ कर देगी, जिससे साफ है कि जल्द ही सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया जाएगा। क्योंकि विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ईवीएम शक के घेरे में है। इसको लेकर कांग्रेस से लेकर विपक्ष के तमाम नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। इधर इंडिया गठबंधन की हालिया बैठक से ईवीएम की बहस फिर से राष्ट्रीय एजेंडे पर आ गई है। हालांकि बैठक में ईवीएम को लेकर प्रस्ताव में कांग्रेस की हार के लिए सीधे सीधे ईवीएम को दोष नहीं दिया गया, लेकिन प्रस्ताव में गंभीर चिंता जाहिर की गई है कि ईवीएम की कार्यप्रणाली की ईमानदारी को लेकर शक जरूर है। कई विशेषज्ञों और पेशेवरों ने भी ईवीएम की कार्यप्रणाली पर उंगली उठाई है। विपक्ष ने बैलेट पेपर पर मोहर लगाकर मतदान कराने की पुरानी प्रणाली को फिर से बहाल करने की मांग नहीं की है, बल्कि इंडिया गठबंधन ने इससे अलग प्रस्ताव किया है कि वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल स्लिप यानी मतदाता की सत्यापित मत पर्ची वीवीपैट को निर्धारित बक्से में गिराने की जगह उसे मतदाता के हाथों में सौंप दिया जाए और फिर मतदाता खुद ही पर्ची को देख ले कि उसका वोट उसके मनपसंद उम्मीदवार को ही गया है या नहीं। उसके बाद मत पर्ची अलग से रखी हुई मतपेटी में गिरा दे। वीवीपैट के रूप में एकत्र की गई सभी पर्चियों की गिनती इसके बाद की जाएगी। इसको लेकर आज दिग्विजय सिंह ने भी एक्स पर एक पोस्ट डाली है, जिसमें उन्होंने लिखा है, पुराना तरीका मत अपनाइए और इंडिया गठबंधन की बात चाहे ना मानिए, मगर ईवीएम विवाद का नए सिरे से समाधान तो कीजिए। अपने इस पोस्ट के साथ ही दिग्विजय सिंह ने सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव के लेख के ट्विटर लिंक को भी साझा किया है, जिसमें ईवीएम को लेकर कई सवाल उठाए गए हैं। इससे पहले राहुल गांधी के करीबी और ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं और उनका दावा है कि वो जल्द अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ इसका खुलासा करने वाले हैं। दरअसल सैम पित्रोदा का कहना है कि ईवीएम को अपने हिसाब से कंट्रोल किया जा सकता है, उसमें दखल मुमकिन है। नेताओं के साथ राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को बैठक की। इसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह, नए प्रदेश प्रभारी मोहन प्रकाश समेत बिहार कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार में कांग्रेस की मौजूदा स्थिति और चुनावी तैयारियों की समीक्षा की। इसके साथ ही आरजेडी जेडीयू के साथ सीट शेयरिंग के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। बैठक में तय हुआ कि बिहार कांग्रेस महागठबंधन से 8 से 9 सीटों की मांग लोकसभा चुनाव के लिए रखेगा। इसको लेकर राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अधिकृत किया गया। ये दोनों नेता कांग्रेस की ओर से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और नीतीश कुमार से बातचीत करेंगे। इस बैठक के बाद अखिलेश प्रसाद ने ये कहा कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पहले भी हमारी एक बैठक होनी थी, लेकिन किसी वजह से नहीं हो पाई। लेकिन आज राहुल गांधी और खड़गे ने 3 घंटे का समय दिया। इस 3 घंटे की बैठक में बिहार के प्रमुख 35 से 36 नेता आए थे। उन सभी को मीटिंग में बोलने का मौका दिया गया।
हमें गठबंधन में चुनाव लड़ना है। इसके लिए गठबंधन की एक समिति बनी है। 29 तारीख को इस समिति की बैठक होनी है, जिसमें सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी। खड़गे ने मीटिंग के बाद कहा कि बिहार में गठबंधन सरकार यहां के लोगों की उम्मीदों के अनुसार मजबूती से काम कर रही है। हम सामाजिक न्याय को लेकर प्रतिबद्ध हैं। बिहार के विकास, समृद्धि और शांति के लिए हर कांग्रेसी कार्यकर्ता लोगों तक पहुंच बनाए और राज्य के लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए तैयार है। अब आपको बता दें कि बिहार में कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू और लेफ्ट गठबंधन सत्ता में है। आज ही लद्दाख के नेताओं के साथ भी कांग्रेस हाईकमान ने बैठक की है, जबकि बुधवार को हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश के नेताओं के साथ पार्टी मुख्यालय में बैठक होनी।